प्रिय मित्रों, हम लोगों को हमेशा लगता है कि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पाप करने वाले पापियों, नीच, क्रूर लोगों को नरक में जाना पड़ता है। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग और नरक में जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन से कर्म है जिससे आपके सारे दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस पवित्र कथा के माध्यम से कि यमराज किन कार्यों के आधार पर स्वर्ग और नरक का निर्धारण करते हैं। प्रिय मित्रों, एक बार पृथ्वी लोक पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक ही साथ हो जाती है। वे सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग नगर के रहने वाले थे। केवल भाग्य के अनुसार ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। यम के दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वालों में एक तो किसी नगर का राजा था, दूसरी एक बहुत सुंदर नारी थी जो अपनी सुंदरता के लिए चारों ओर जानी जाती थी, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा एक गरीब किसान था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चारों की आत्माओं को लेकर यमदूत मृत्युओं के देवता यमराज की सभा में आकाश मार्ग से लेकर चारों आत्माओं को जा रहे थे। जब यमराज के दूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज के दरबार में पहुंचे तो चारों आत्माएं एक दूसरे से बात करने लगी। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो, मुझे तो यमराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक चक्रवर्ती राजा हूं। मैंने अपने अनेक पुण्य कर्मों से पृथ्वी लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई ब्राह्मण मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया। हर तरफ मेरे नाम का प्रकाश चमक रहा है। मेरे द्वारा दान में दिए गए धन से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को घर मिला और पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े मिले। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए यमराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। मित्रों, राजा की बात सुनकर वह सुंदर स्त्री कहने लगी, मैंने अपने पति की बहुत सेवा की है और मैंने कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं किया है। एंड एक पतिव्रता स्त्री थी। मैंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया है, सबकी इच्छाओं को पूर्ण किया है। मेरे अच्छे कर्मों को देखते हुए यमराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे और यह बात मैं पहले से ही जानती हूं। सुंदर स्त्री की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे सुंदर नारी, क्यों फिजूल की बातें कर रही हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए अच्छे कर्मों के साथ साथ पूजा पाठ करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में यात्रा तो मैं ही करूंगा, क्योंकि मैंने भगवान का खूब पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा आराधना में बीता है। मेरे अच्छे कर्मों के कारण मेरे लिए ही यमराज स्वर्ग से 7 घोड़े का रथ मंगवाएंगे। देख लेना तुम सब। जब इस प्रकार तीनों आत्माओं ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने अच्छे कर्मों को बताया, फिर वह तीनों लोग उस चौथे व्यक्ति गरीब किसान की ओर देखते हैं कि अब यह क्या कहता है। क्या इसने भी कोई अच्छा कर्म किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन खेती करते हुए दूसरों के अधीन रहकर ही बिता है। किसान उन सब की बातों को चुपचाप नीचे नजरें कर सुनता रहा और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा में लगे रहे। उसी समय यमराज अपने दूत चित्रगुप्त के साथ दरबार में उपस्थित होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी जिसमें सारे प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। यमराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो पृथ्वी लोक पर एक चक्रवर्ती राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है? तुमने अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने लोगों का भला किया है, कितने जरूरतमंदों की सहायता की है और कितने लोगों की मृत्यु का कारण बने हो? मैं अपनी पुस्तक में देखकर ये फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हो या नहीं। चित्रगुप्त की बातों को सुनकर राजा कहता है, मेरे राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था,
हर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती। मैं हर रोज 1 क्विंटल सोना दान करता था। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। मेरी रानियां, मेरे बच्चे, सब लोग मुझसे बहुत प्रसन्न थे। मैं दिन रात अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही काम करता रहता था। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वह सत्य है, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, लेकिन तुमने उनसे ही ऋण लेकर उन्हें सुख प्रदान किया है। और इसके साथ साथ तुमने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी मां की गोद भी सुनी करने वाले तुम हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। तुमने अनेक नारियों के साथ विश्वासघात किया है। तुमने अनेक स्त्रियों के साथ रात्रि व्यतीत की है। तुम्हें तो शास्त्रों का ज्ञान है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक स्त्री को धोखा देना महापाप है। उसकी आज्ञा के बिना उसके साथ रात्रि व्यतीत करना घोर पाप है। और तुमने कितनी ही बार न जाने यह अपराध किया है। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है। तुम उन्हीं व्यक्तियों की मदद करते जिनसे तुम्हें लाभ प्राप्त होता। इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने सुंदर स्त्री से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब सुंदर स्त्री कहती है, हे यमराज, मैंने कभी अपने पति को धोखा नहीं दिया। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैंने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। मैंने हमेशा सभी की खुशियों का ध्यान रखा है। मैंने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की। मैं हमेशा धर्म स्थलों पर जाती रही हूँ। मैंने कई बार गंगा स्नान किया है। मैं पृथ्वी लोक के प्रत्येक तीर्थ स्थान पर जा चुकी हूँ। सुंदर स्त्री की बात सुनकर चित्रगुप्त कहते हैं, हे नारी, तुमने पृथ्वी लोक पर दान धर्म किया है, लेकिन तुमने कई पुरुषों को धोखा दिया है। तुम एक पतिव्रता स्त्री नहीं हो। तुमने कई पुरुषों के साथ रात्रि व्यतीत की है। तुमने अपने पति को हमेशा धोखा दिया है। चित्रगुप्त आगे कहते हैं, क्या तुम्हें याद है जब एक बार तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं थे, तुम गरीबी का जीवन जी रहे थे, तब तुम्हें एक व्यापारी ने धन का लालच दिया और तुमने धन के लालच में आकर व्यापारी के साथ रात्रि व्यतीत की और अपनी सुंदरता का गलत उपयोग किया। और तुमने अपने सास ससुर की भी सेवा नहीं की, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तुमने सारा जीवन धन संपत्ति प्राप्त करने में लगा दिया, लेकिन अंत में यह धन संपत्ति तुम्हारे किसी भी काम नहीं आई। तुमने ईश्वर की दी हुई सुंदरता का गलत उपयोग किया है। ईश्वर ने तुम्हें धन संपत्ति और सुंदरता इसीलिए प्रदान की कि तुम गरीब और जरूरतमंदों की सहायता कर सको, लेकिन तुमने दोनों ही वस्तुओं का दुरुपयोग किया है और तुमने एक महापाप भी किया है। तुमने दूसरी स्त्री के पति को छीनकर उससे शादी की। किसी मनुष्य का प्रेम छीनना संसार का सबसे बड़ा अपराध है। तुम्हारे इन्हीं पाप कर्मों के कारण तुमने जो भी अच्छे कार्य किए हैं, उनका कर्म समाप्त हो गया है। इतना सुनकर वह स्त्री लज्जा के मारे पीछे हट गई। उसके बाद चित्रगुप्त ने पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, बताइए आपने कौन से अच्छे कर्म किए हैं? पंडित प्रसन्न होकर बोलने लगा, मैंने दिन रात ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध कराए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन दिया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर कहते हैं, तुमने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है। तुमने तो ईश्वर के नाम पर लोगों को धोखा दिया है। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो। तुम कभी भी गरीबों के घर पूजा पाठ के लिए नहीं गए। तुम हमेशा व्यापारी, राजा, महाराजा के घर जाते हो जहां तुम्हें ज्यादा दक्षिणा मिले, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो उदास होते हुए पंडित जी भी पीछे हो गए। अब बचा केवल किसान। ये सब देखकर बड़ा हैरान था कि राजा जो दान करता है उसे भी स्वर्ग नहीं मिला,
एक सुंदर स्त्री जिसके पास सब कुछ था उसे भी स्वर्ग नहीं मिला। वेद और धर्म ग्रंथों के ज्ञाता पंडित को भी इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी स्वर्ग नहीं मिला। तो अब मुझे किस प्रकार स्वर्ग मिल सकता है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो जन्म से ही गरीब था और गरीबी में ही मेरी मृत्यु हो गई। तो शुभ कर्म कहां से करता मैं? तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। वह किसान ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी चित्रगुप्त ने किसान को बुलाया। किंतु वह किसान तो पहले से ही कहने लगा, भगवान, मैंने धरती लोक पर एक गरीब के घर जन्म लिया था। दान, हवन, पूजा पाठ करने के मैं लायक ही नहीं था, तो मैं शुभ कर्म कहां से करता? मैं तो अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करता था। मैं जानता हूं भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूं। मैंने पृथ्वी लोक पर भी नरक भोगा है और आगे भी नरक में ही जाने के लिए तैयार हूं। किंतु हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है, मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ समय के लिए ही मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। किसान कहता है, लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। मुझे तो मंदिर में जाने का भी समय नहीं मिलता था। किसान की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर और पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब किसान अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था, इतने में वहां एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता आया जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है? मैंने वह रोटी खुद ना खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उसके बाद मुझे उसे रोटी खिलाकर बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल ने कहा कि यही सबसे अच्छा कार्य है। उस दिन के बाद से मैं हमेशा से ही सुबह उठते ही और शाम को सोते समय कुत्तों और पशु पक्षियों को रोटी खिलाने लगा। हे प्रभु, मेरे पास जितना कुछ भी होता उनमें से मैं कुछ इन बेजुबान पशुओं को दे दिया करता था। इसके अतिरिक्त मैंने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया है। किसान की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। जीव जंतुओं और पशु पक्षियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से ही किया गया कर्म ईश्वर को प्रिय होता है। दूसरे लोगों से लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता है। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीन कर उसे अच्छे कर्म में लगा दिया हो। वह धन आपको कभी स्वर्ग नहीं दिलाएगा। किसी को पीड़ा देखकर प्राप्त किया गया धन दान करने से भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो। भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान ना किया हो, पर वह जिस लायक था अपने सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी किया है वही उसकी मुक्ति का मार्ग है। प्रिय मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय भगवान शिव लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों, हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।